नमस्कार साथियों, मैं राजपूत सर आपके सामने। साथियों, पिछली क्लास में हमने स्ट्रेंथ के बारे में चर्चा की थी कि शक्ति क्या है, कितने प्रकार की होती है और उससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है साथियों कि आपको लगभग समझ में आ गया होगा। तो अब उसकी आगे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहले पिछली क्लास के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है और कितने प्रकार के। तो मैंने बताया था कि स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स, स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। आपको स्ट्रेंथ की जो डेफिनेशन है वो बहुत अच्छी ढंग से याद करना पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रेंथ की डेफिनेशन याद रहेगी तो उसके जो डिवीज़न हुए हैं, उसका सब डिवीज़न हुआ है, वो सब उसी के पार्ट हैं। तो सेम समझ लो आपको वही आपकी मिलेगी, इसलिए उसको आप एक बार याद कर लीजिए। बस एक दो शब्द होंगे आपके जुड़ेंगे, तो उसको आप याद कर लीजिएगा। देखिए, मैं बात कर रहा था स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की योग्यता ही हमारी शक्ति कहलाती है। प्रतिरोध के विरुद्ध या अवरोध के विरुद्ध मांसपेशियों की वह योग्यता जो अवरोध के विरुद्ध कार्य करती है उसे हम शक्ति कहते हैं। शक्ति को मैंने दो भागों में डिवाइड किया था। स्ट्रेंथ डिवाइड टू पार्ट, आपका डायनेमिक और स्टैटिक। डायनेमिक के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी, डायनेमिक स्ट्रेंथ किसे कहते हैं और स्टैटिक किसे कहते हैं। तो डायनेमिक स्ट्रेंथ को डायनेमिक स्ट्रेंथ नॉन एज आइसोटोनिक, डायनेमिक स्ट्रेंथ नॉन एज आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक का मीन्स क्या है? आइसो मीन्स होता है, आइसो मीन्स होता है आपका कॉन्स्टेंट। क्या होता है? कॉन्स्टेंट मतलब समान, और टॉनिक मीन्स होता है टेंशन। ऐसी स्ट्रेंथ जिसमें आपका टेंशन डेवलप होता हो, मतलब संकुचन होता हो। इसमें मैंने इसकी भी बताया था कि आपका कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक होता है। क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक मूवमेंट होते हैं। कॉन्सेंट्रिक मैंने संकुचन बताया था, एसेंट्रिक भी फैलाव बताया था। तो इसमें बताया था कि इट इज रिलेटेड टू मूवमेंट। ये आपका मूवमेंट से संबंध है, गति से संबंधित है। जैसे आपका डंबल एक्सरसाइज बताया था मैंने इसमें। अब इसी में स्टैटिक बताया था। दूसरा हमारा स्टैटिक है। स्टैटिक बताया था कि विदाउट मूवमेंट, इसमें मैंने कहा था विदाउट मूवमेंट। ठीक है, इसे हम आइसोमेट्रिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक। आइसो मीन्स होता है कॉन्स्टेंट मतलब समान, और मेट्रिक मीन्स होती है लेंथ होती है। क्या होती है? लेंथ मीन्स लंबाई। तो ऐसी शक्ति जिसमें हमारी मसल्स एक समान लंबाई में रहती हूँ, उसमें लंबाई में उसकी मसल्स की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ तक मैं साथियों आपसे चर्चा कर चुका था। और किस टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो बताया था मैंने। जैसे पूछ दिया कि स्ट्रेंथ कितने प्रकार, दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका स्टैटिक और पहला डायनेमिक और स्टैटिक बोथ, तो आप बोथ में लगाएंगे। ठीक है, या कह सकता है कि डायनेमिक को क्या किस नाम से जानते हैं, डायनेमिक स्ट्रेंथ को किस नाम से जानते हैं, ये केवीएस में आ भी चुका है। डायनेमिक स्ट्रेंथ नॉन एज आइसोटोनिक, और आपको पूछ सकता है स्टैटिक स्ट्रेंथ नॉन एज आइसोमेट्रिक। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि आइसो मीन्स क्या होता है, टोनिक मीन्स क्या होता है, और आपका आइसो मीन्स क्या है, और मेट्रिक मीन्स क्या है। तो मेट्रिक मीन्स लंबाई और टोनिक मीन्स मतलब टेंशन। ठीक है, तो ये आप इस तरह क्वेश्चन आपको बनेंगे। अब हम बात करें उसी के आगे चर्चा करनी है। तो मैंने बताया था कि डायनेमिक के बारे में बताया था और स्टैटिक के बारे में। अब डायनेमिक में मैंने थोड़ी चर्चा की थी कि डायनेमिक स्ट्रेंथ कैन बी डिवाइड, डायनेमिक स्ट्रेंथ कैन बी डिवाइड 3 पार्ट। डायनेमिक स्ट्रेंथ कैन बी डिवाइड 3 पार्ट। डायनेमिक शक्ति को 3 भागों में विभाजित किया गया है। डायनेमिक स्ट्रेंथ कैन बी डिवाइड 3 पार्ट। तो देख लीजिए, डायनेमिक स्ट्रेंथ कैन बी डिवाइड 3 पार्ट। अब वो कौन कौन से पार्ट हैं? अब उसमें पहला पार्ट हमारा है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ। दूसरा है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, और तीसरा है आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एलटी में शायद आ ही था कि डायनेमिक स्ट्रेंथ के भाग हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर 2 आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, और ऑल द एबव। तो आपको जब 3 हमारे इसके पार्ट हैं तो चौथा क्या होगा? ऑल द एबव होगा। कभी पूछेगा कि उपरोक्त में सभी, किसी में कहेगा इनमें से कोई नहीं। तो अगर मान लो पूछता है कि डायनेमिक स्ट्रेंथ का भाग नहीं है, नहीं लगा दिया,
तो उसमें मान लो पहला दे दिया उसने ये आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ, दूसरा दे दिया आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और तीसरा दे दिया आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस और चौथा दे दिया स्टैटिक स्ट्रेंथ दे दिया। तो कौन सा भाग नहीं है? स्टैटिक स्ट्रेंथ भाग नहीं है। ठीक है, तो इस हमें सबसे पहले जरूरी जानना ये है कि हम कैसे क्वेश्चन के नेचर को पहचानें। क्वेश्चन के नेचर को सबसे जरूरी पहचानना है कि कैसे क्वेश्चन को पहचाने, क्या हो सकता है, किस टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं बताया कि पहला नेचर ये हो सकता है कि ऊपर सभी और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और क्या है क्या नहीं है। तो मैंने बताया कि स्ट्रेंथ कैन बी डिवाइड, डायनेमिक स्ट्रेंथ कैन बी डिवाइड 3 पार्ट। डायनेमिक स्ट्रेंथ के 3 भाग होते हैं। पहला है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ मतलब अधिकतम शक्ति। क्या है? अधिकतम शक्ति। अधिकतम शक्ति है क्या, उसको जानिए। तो मैंने कहा था, सबसे पहले मैंने बात की थी कि आपको पता होना चाहिए स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या है। अगर स्ट्रेंथ की पता है तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ की भी पता रहेगी आपको। ठीक है, तो मैंने कहा है कि स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करना है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स। वही बात आया, इट इज एबिलिटी ऑफ मसल, इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल टू ओवरकम रेजिस्टेंस। ओवरकम मैंने बताया था कि पार करना होता है, रेजिस्टेंस भी उसकी बाधा। टू ओवरकम रेजिस्टेंस, ठीक है। टू एक्ट, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट इसमें है, टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ये आपको शब्द मिलेगा, आपको क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या है, तो सबसे लिख दिया जाए टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस, टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस नॉन एज। ठीक है, तो आपको ये वर्ड मिल जाए टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो सीधे आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मार देना है। ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए पहले यानी कि इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल, मांसपेशियों की वह योग्यता, मांसपेशियों की वह योग्यता टू ओवरकम, ओवर की मींस पार करना, रेजिस्टेंस मींस अवरोध या बाधा पार करना। ठीक है, मांसपेशियों की योग्यता जो किसी अवरोध या बाधा को पार करती है। टू एक्ट, एक्ट मींस कार्य, अगेंस्ट मींस अवरोध या विरोध, क्या होता है अवरोध या विरोध, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकतम अवरोध के प्रति, अधिकतम अवरोध के प्रति क्रिया करने की योग्यता, अधिकतम जो अवरोध है उसके प्रति क्रिया करने की योग्यता ही हमारी आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहलाता है। ठीक है, पहला फिर देखिए, इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। ओवर मींस उसका पार करना, आपका जो रेजिस्टेंस है उसको क्या होना, पार करना। टू एक्ट अगेंस्ट मतलब विरोध। ठीक है, अब मैक्सिमम मीन अधिकतम, रेजिस्टेंस मीन मतलब अवरोध, अधिकतम अवरोध के प्रति क्रिया करने की योग्यता। क्या कह रहा है, अधिकतम अवरोध के प्रति क्रिया करने की योग्यता को ही अधिकतम शक्ति कहते हैं। अधिकतम अवरोध के प्रति, अधिकतम अवरोध के प्रति क्रिया करने की योग्यता को अधिकतम शक्ति कहा जाता है। तो आपको सिंपल से याद करना है, टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस, टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ठीक है, याद रहेगा, अधिकतम अवरोध के प्रति क्रिया करने की योग्यता आपका अधिकतम शक्ति कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंगल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, सिंगल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कि सिंगल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसमें क्या होगा, सिंगल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, एकल खिंचाव होगा। इसमें क्या होगा, एकल खिंचाव होगा। एकल खिंचाव में अधिकतम अवरोध पार करना, अधिकतम अवरोध की प्रतिक्रिया करना ही कहलाता है हमारा अधिकतम शक्ति कहलाता है। सिंगल, देखिए एक बार में आप अधिकतम अवरोध पार कर दो, ये हमारी क्या हो जाएगी, अधिकतम शक्ति हो जाएगी। आपको याद रखना, ये लाइन याद रखना, छोटी सी लाइन बहुत बड़ी याद नहीं है। टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस, एक्ट मींस कार, अगेंस्ट मींस मतलब विरोध, और अधिकतम मैक्सिमम मींस अधिकतम, रेजिस्टेंस अवरोध। आप कह रहा है कि अधिकतम अवरोध की प्रतिक्रिया करने की योग्यता ही हमारी अधिकतम शक्ति कहलाती है। और क्या होगा, सिंगल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एकल खिंचाव हो, तो एकल खिंचाव मतलब एक बार में आपको अधिकतम अवरोध पार करना है। ठीक है, तो सिंगल, ये भी याद रखिए, सिंगल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें जो कार्य करने की तीव्रता होती है,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई आजकल इंटेंसिटी के बारे में क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि किस कार में कौन सी इंटेंसिटी होगी। हम रनिंग कर रहे हैं, किस प्रकार की रनिंग कर रहे हैं, कोई कार कर रहे हैं, किस प्रकार कार कर रहे हैं, तो उसमें इंटेंसिटी कैसी होगी। तो इसमें जो इंटेंसिटी होगी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो लिखा मैंने। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता होता है। क्या होता है? तीव्रता। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसमें जो कार्य करने की तीव्रता होती है उसका जो परसेंटेज है वो 90 से 100% है। क्या है? मैंने कहा कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसमें जो कार्य करने की जो तीव्रता है वो आपकी कितना है? 90 से 90 100 90 से 100% इंटेंसिटी होती है। किसमें होती है? ये भी याद रखना, कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि 90 से 100 इंटेंसिटी किस में होती है? अधिकतम शक्ति में, विस्फोटक में और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में। तो आपको रखना है अधिकतम शक्ति में जो इंटेंसिटी होती है वो आपकी होती है 90 से 100%। 90 से 100% ये आपको याद रखना है, ठीक है। वो पूछेगा कि अधिकतम शक्ति में तीव्रता होती है कितनी? 90 से 100, 70 से 80 या 50। तो आपको याद रखना है कि 90 से 80 जो मैक्सिमम शक्ति होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, उसमें जो कार्य करने की जो तीव्रता होती है वो होती है आपकी 90 से 100% होती है, ठीक है। इसमें जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंटेंसिटी है वो 90 से 100 है और सिंगल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है और क्या करता है? टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। अब कैसे, किस प्रकार की गतिविधियों में, किस प्रकार की खेल गतिविधियों में इस प्रकार के क्रियाएं होती हैं देखिए होगी। आपका एग्जाम्पल में लिखा है वेट लिफ्टिंग। क्या होता है? वेट लिफ्टिंग मतलब भारोत्तोलन। वेट लिफ्टिंग में क्या होता है कि आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ का यूज होता है। वेट लिफ्टिंग जो होता है उसमें आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ का यूज होता है, अधिकतम शक्ति का यूज होता है, क्योंकि सिंगल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। वो क्या होगा? सिंगल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा और एकदम से देखो एक बार में हम अधिकतम बल लगाकर ले आते हैं, पूरी शक्ति लगा देते हैं, 90 से 100% शक्ति उसमें लगा देते हैं। कार्य करने की तीव्रता होती है 90 से 100% होती है। और आपका शॉर्टपुट और डिस्कस थ्रो, शॉर्टपुट और डिस्कस थ्रो किस किस्म होती है? आपका मैंने बताया वेट लिफ्टिंग में मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपका वेट लिफ्टिंग में और आपका शॉर्टपुट में और डिस्कस थ्रो में। इनमें आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ का यूज होता है। इसका होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ का यूज होता है। अब देखिए, अब आपका लगभग मेरे अंदाज से आपको समझ में आ गया होगा कि आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ के जो एग्जाम्पल हैं वो आपके हैं वेट लिफ्टिंग है और आपका शॉर्टपुट है और डिस्कस थ्रो है। ये आपके एग्जाम्पल हैं इसके आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ के। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि क्या याद रखना है? टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ये आपका, और सिंगल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और आपका इंटेंसिटी 100%। ये आपको याद रखना है। अब बात आती है, मैक्सिमम क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला है आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका केबीएस रहा हो, चाहे आपका डीएसएसबी रहा हो, चाहे यूपीटीजीटी रहा हो, चाहे आपका हायर एजुकेशन यूपीएससी वगैरह रहा हो, बहुत सारे क्वेश्चन इससे उठे हुए हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इतना मैक्सिमम उतना इंपॉर्टेंट नहीं क्वेश्चन बनता है, बल्कि एक्सप्लोसिव से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, मैंने लिख रखा है वही बार बार चीज आएगी, जो स्ट्रेंथ मैंने बताया था कि वही बार बार चीज आएगी। तो लिख रखा है कि स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स, स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स। देखिए, स्ट्रेंथ कह लो चाहे इट इज कह लो, इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस, टू ओवरकम पार करना, टू ओवरकम रेजिस्टेंस मतलब अवरोध को पार करना विथ हाई स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां आपको मिल जाए है विथ हाई स्पीड। क्या है? विथ हाई स्पीड मिलने का है इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स, इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस विथ हाई स्पीड।
मांस पे यहाँ से ये हो जाएगा मांसपेशियों की वह योग्यता, एबिलिटी की योग्यता टू ओवरकम रेजिस्टेंस, मतलब अवरोध को पार करने की, विथ हाई स्पीड, तीव्र गति से अवरोध को पार करने की योग्यता को हम विस्फोटक शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? तीव्र गति, विथ हाई स्पीड, विथ हाई स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है आपका, विथ हाई स्पीड, तीव्र गति के साथ अवरोध को पार करने की, अवरोध मतलब क्या है? रेजिस्टेंस है, ओवर की मींस पार करना, तीव्र गति के साथ अवरोध को पार करने की योग्यता को, तीव्र गति के साथ अवरोध को पार करने की योग्यता को विस्फोटक शक्ति कहा जाता है। इसमें क्या हो सकता है कि कहते हैं अचानक श्रम में लगी मांसपेशियों की शक्ति, क्या कहते हैं? अचानक, ये भी मतलब टर्म मिल सकता है, अचानक श्रम में लगी मांसपेशियों की शक्ति को विस्फोटक शक्ति कहते हैं। सडनली होता है विस्फोटक, मतलब जिससे कि विस्फोट हो गया है, जब कोई आप देखते हैं कि फलाने जगह विस्फोट हो गया है, मतलब एकदम से होता है। इसमें क्या होता है? एकदम से होता है। तो अचानक, सडनली, अचानक श्रम में लगी मांसपेशियों की शक्ति को विस्फोटक शक्ति कहते हैं। कहते हैं विस्फोटक शक्ति कहते हैं। फिर देखिए कि इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस, ओवरकम रेजिस्टेंस विथ हाई स्पीड, विथ हाई लग गया, विथ भी साथ, और हाई स्पीड में तीव्र गति के साथ अवरोध को पार करने की योग्यता को हम विस्फोटक शक्ति कहते हैं। तो ये याद रखने की बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें आपका है विथ हाई स्पीड, तीव्र गति के साथ अवरोध को पार करने की योग्यता को हम अधिकतम शक्ति कहते हैं। या कह सकते हैं कि अचानक श्रम में लगी मांसपेशियों शक्ति को, अचानक श्रम लगी, अचानक श्रम मतलब कोई कार्य, अचानक श्रम में लगी मांसपेशियों की शक्ति को विस्फोटक शक्ति कहते हैं। विस्फोटक उसके नाम से ही क्लियर है। अब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आ रहा है कि इट इज ए कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब समन्वय, कॉम्बिनेशन, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ और स्पीड, स्ट्रेंथ और एंड स्पीड, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड, इसमें गति और शक्ति का संबंध होता है, या शक्ति और गति का संबंध होता है, शक्ति एवं गति का समन्वय होता है, समन्वय होता है। गति और शक्ति का समन्वय होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है। इसमें दो चीजें हैं आपकी, इट इज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में समन्वय या सम्मिलित होती हैं। क्या होती हैं? सम्मिलित। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स क्या होती है? शक्ति, स्पीड मीन्स क्या गति, इसमें गति और शक्ति का समन्वय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूपीएससी में लोक सेवा द्वारा एग्जाम कराया गया था डिग्री कॉलेज का, उसमें पूछा गया था कि गति और शक्ति का समन्वय कहलाता है ऑप्शन नंबर ए आपका अधिकतम शक्ति, ऑप्शन नंबर 2 विस्फोटक शक्ति, ऑप्शन नंबर 3 शक्ति सहनशीलता, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से सभी एक में से कोई नहीं। तो आपको जहां मिल जाए आपको कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ गति और शक्ति का समन्वय होता है, तो आपका गति और शक्ति का समन्वय होता है तो हो जाएगा आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ हो जाएगा, विस्फोटक शक्ति हो जाएगा। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो ध्यान देने में लायक क्या है, इसके लिए मैंने फिर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बार बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स, ये तो सब में वही आ रहा है, टू ओवरकम रेजिस्टेंस, बाधा को पार करना और रूट को पार करना विथ हाई स्पीड। इसमें क्या हो गया है? विथ हाई स्पीड जुड़ा है, इसमें टू एफ जुड़ा था, ठीक है। विथ हाई स्पीड मतलब तीव्र गति के साथ अवरोध को पार करने की योग्यता को विस्फोटक शक्ति कहते हैं। फिर आगे देखिए, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज कॉम्बिनेशन, इट इज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में समन्वय या सम्मिलित ऑफ स्ट्रेंथ और स्पीड, स्ट्रेंथ और स्पीड, इसमें गति और शक्ति या शक्ति और गति का समन्वय होता है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ और स्पीड, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेंथ और स्पीड, इसमें गति और शक्ति का समन्वय होता है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा गति और शक्ति का समन्वय होता है किसमें, या विस्फोटक शक्ति में होता है, ऑप्शन नंबर इसलिए देगा। तो आप याद रखना है स्ट्रेंथ और स्पीड जहाँ मिले वो किसका भाग है, दोनों सम्मिलित रूप है, वो आपका विस्फोटक का भाग है। ये समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन भी बता दिए मैंने, ऐसे आएगा। अब क्या मैंने कहा
कि विथ हाई स्पीड, तीव्र गति के साथ अवरोध को पार करने की योग्यता को विस्फोट शक्ति कहते हैं। इसमें शक्ति और गति का समन्वय होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल भी बहुत पूछे जाते हैं, एलटी में भी आया था, कभी सर्जेंट दम दे देता, कभी वर्टिकल जंप दे देगा, कभी कुछ ऐसे दे देगा। तो तीव्र गति के साथ, पहले कह रहा तीव्र गति के साथ, अब ये एग्जाम्पल क्या है, इसमें जो एग्जाम्पल हैं आपका जंप हैं, पहले जो जंप होंगी, जो आपकी जंप होंगी वो आपकी मोस्टली जो जंपें हैं वो आपका आ जाती है किसमें, आपका एक्सप्लोजर स्टैंड में आती हैं। जो जंप हैं वो आपका एक्सप्लोजर में आती हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो जंप है वो है आपका प्लायोमेट्रिक जंप। क्या है? प्लायोमेट्रिक जंप है। क्या है हमारी? प्लायोमेट्रिक जंप है। कौन सी जंप है? प्लायोमेट्रिक जंप है। कौन सी जंप है? प्लायोमेट्रिक जंप है। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, सॉरी एक चीज को अभी ध्यान से सुन लीजिए। हम पुनः आपका विस्फोटक शक्ति पे आते हैं, ऊपर थोड़ा इंटेंसिटी के बारे में भूल गए थे हम। ठीक है, तो हाँ इसमें इंटेंसिटी देख लीजिए, फिर इसके बाद बात करते हैं। ठीक है, पहले हम इंटेंसिटी देखते हैं। मैंने उसके बताया था आपका कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ में जो इंटेंसिटी है वो हमारी कितनी है, आपकी 90-100 है। एक्सप्लोसिव में कितनी है? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में कितनी स्ट्रेंथ है? एक्सप्लोसिव में आपका 70 से 80 है। कितना है? 70 से 80 है। कितना है हमारा? 70 से 80 है। कितना है? जो कार्य करने की जो तीव्रता होती है वो आपकी कितनी है? 70 से 80% होती है। किसी में हम कोई जब देखा होगा, आप जब काम करते हैं, जब आप कार्य करते हैं तो किसी में लगता है कि जितनी हमारे पास ताकत है हम पूरी लगा देते हैं, वो आपका मैक्सिमम हो जाता है। जितना हमारे पास दम है पूरी लगा दो। कभी कभी हम अपने जो एफर्ट है वो एफर्ट कम लगाते हैं, कभी कभी बहुत कम लगाते हैं, कभी कभी पूरा लगा देते हैं। तो इसमें हम लगा रहे हैं, जो विस्फोटक शक्ति लगा रहे हैं वो आपका है 70 से 80% में। कितना है? इंटेंसिटी हो सकता है कि जो कार्य करने की तीव्रता होती है विस्फोटक शक्ति में, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में, वो आपकी 70 से 80% होती है। हम बता रहा था कि इसमें जो एग्जाम्पल की बात कर रहा था मैं, जो एग्जाम्पल है प्लायोमेट्रिक जंप। प्लायोमेट्रिक जंप ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्लायोमेट्रिक जंप एग्जाम्पल है। प्लायोमेट्रिक जंप, प्लायोमेट्रिक PLYOMETRIC प्लायोमेट्रिक जंप एग्जाम्पल है किसका? ऑप्शन नंबर 1 अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति और आपका शक्ति सहनशीलता। तो वो एग्जाम्पल इसका हमारा है, आपका है विस्फोटक शक्ति। उसमें भी पूछ सकता है, उसमें भी लगता है कि प्लायोमेट्रिक शक्ति में किसका समन्वय होता है? उसमें भी आपका शक्ति और गति का समन्वय होता है, या गति और शक्ति का समन्वय होता है, या शक्ति और गति का समन्वय होता है। ऑप्शन नंबर 1 प्लायोमेट्रिक जंप। तो सीधे सीधे आपको मानना है प्लायोमेट्रिक जंप मानना है। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है उसमें मोस्टली जंपें आती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो जंपें हैं वो आपका प्लायोमेट्रिक जंप। बेस्ट एग्जाम्पल आपका है प्लायोमेट्रिक जंप, या आपका वर्टिकल जंप दे देगा। क्या देगा? वर्टिकल जंप, ऊर्ध्वाधर जंप। ऊर्ध्वाधर कूद बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? उधर जो सीधी कूद जाती है, ऊपर की कूद जाती है। हम खड़े हुए हैं और हमको सीधे ऊपर की कूदना है, हाथ लगा के ऊपर को। आप इसमें जब टेस्ट मेजरमेंट पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि वर्टिकल जंप को कैसे मेजर करते हैं। तो आप कह लीजिए कि इसमें बेस्ट एग्जाम्पल आपका प्लायोमेट्रिक है। दूसरा हम आपको दे सकता है वर्टिकल जंप, सर्जिकल जंप। तो वर्टिकल जंप में क्या होता है कि सीधे ऊपर क्यों जंप करते हैं? सडनली, अचानक। मैंने कहा था कि आपका अचानक श्रम में लगी मांसपेशियों की योग्यता, कि जब हम ऐसे खड़े हुए हैं अचानक हमको जंप करना पड़े तो आपका हो जाएगा वर्टिकल जंप हो जाएगी। तो वर्टिकल जंप इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, विस्फोटक। वर्टिकल जंप इसका एग्जाम्पल है हमारा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल है विस्फोटक की। फिर लिखा मैंने स्प्रिंट रेस। स्प्रिंट रेस, स्प्रिंट रेसों में क्या है आपका? सिर्फ स्टार्ट होता है। क्या होता है? जब खिलाड़ी स्टार्ट होता है, जब हमारा रेफरी बोलता है आपका FD ऑन योर मार्क सेट, सेट के बाद जो क्रिया होती है गन फायर होता है। गन फायर के बाद जो खिलाड़ी का रिएक्शन होता है, जैसे एक तरफ गन फायर हो दूसरी तरफ हमारा विस्फोट हुआ, मतलब रिएक्ट करिए, हम रिएक्ट कर दिए,
तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा विस्फोटक शक्ति। स्प्रिंट रेसों में स्टार्ट की कंडीशन में जब खिलाड़ी रिएक्ट करता है उस कंडीशन में भी हमारा हुआ विस्फोटक शक्ति। ये तरफ हमारा विस्फोट हुआ, मतलब गन फायर हुई, हमने बॉडी को तुरंत उसी के अकॉर्डिंग टू रिएक्ट किया, मतलब प्रतिक्रिया की। तो आपको याद रखना है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में आपको याद रखना है आपका कि हमारा जो एग्जाम्पल है वर्टिकल जंप, और वर्टिकल जंप के अलावा आपका स्प्रिंट रेस में स्टार्ट और प्लायोमेट्रिक जंप याद रहेगा। क्लियर हो गया 100%? कोई समस्या हो तो बाद में बताइएगा। अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका स्ट्रेंथ एंडोरेंस की। किसकी बात करते हैं हम? स्ट्रेंथ एंडोरेंस की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? स्ट्रेंथ एंडोरेंस, शक्ति सहनशीलता, शक्ति सहनशीलता, शक्ति सहनशीलता। सब जैसे डिफिनेशन पढ़ते आए हैं वैसे से इसमें भी है। देखिए शक्ति सहनशीलता, ठीक है, क्या कह रहा है? स्ट्रेंथ, तीसरा पार्ट कह रहा है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स, ये वही है, सभी वही है। इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस, ये भी पार्ट वही है। टू ओवरकम रेजिस्टेंस, टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, बाकी सब लाइन सेम है। अंडर कंडीशन ऑफ फटीग, अंडर कंडीशन ऑफ फटीग लिखा है मैंने। इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस, टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। अंडर कंडीशन ऑफ फटीग याद रखना है। क्या कह रहा है? इसमें देखिए ध्यान से, थकावट की स्थिति में, थकावट की स्थिति में, थकावट की स्थिति में अवरोध के विरुद्ध कार्य करने की योग्यता। थकावट की स्थिति में, थकावट की स्थिति में अवरोध के विरुद्ध, अवरोध के विरुद्ध कार्य करने की स्थिति को हम बोलते हैं आपका शक्ति सहनशीलता। जैसे कि कह रहा है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस, यहाँ से लिखते हैं टू ओवरकम रेजिस्टेंस अंडर कंडीशन ऑफ फटीग, ठीक है, या भी लिख सकते हैं टू अगेंस्ट रेजिस्टेंस अंडर कंडीशन ऑफ फटीग, कि इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस अंडर कंडीशन ऑफ फटीग, कि जो हमारा मांसपेशी वह योग्यता जो किसी अवरोध को पार करती है। किसकी स्थिति में? थकावट की स्थिति में। हम थक गए हैं तब भी हम किसी अवरोध को पार कर रहे हैं, थकावट लगी है तब भी हम क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं, किसी ऑब्स्टिकल को पार कर रहे हैं, ठीक है। अंडर थकान की स्थिति में अवरोध को मतलब अवरोध को पार करने की योग्यता हमारी क्या कहलाती है? आपकी शक्ति सहनशीलता कहलाती है, ठीक है। इसमें जो याद करना है अंडर कंडीशन, अंडर मीन स्थिति, कंडीशन स्थिति, ठीक है। फटीग भी होता है थकान, थकान की स्थिति में किसी अवरोध को पार करने की योग्यता है, उसे बोलते हैं हम शक्ति सहनशीलता, ठीक है। या थकान की स्थिति में अवरोध के विरुद्ध कार्य करने की योग्यता हमारे क्या है? शक्ति सहनशीलता है। जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, थक गए और हमें अपना टारगेट भी पूरा करना है। थकान की स्थिति में भी हम अपने टारगेट के प्रति सजग हैं और वो काम लगातार उसी इंटेंसिटी के साथ हम कर रहे हैं, वही टारगेट पूरा करना है। तो थकान लगी है तब भी हम कार्य कर रहे होते हैं। तो वह थकान की स्थिति में आपके अवरोध को पार करने की स्थिति को क्या बोलते हैं? अवरोध को पार करने या अवरोध के विरुद्ध कार्य करने की स्थिति को बोलते हैं हम आपका शक्ति सहनशीलता। देखिए दो चीजें हैं इसमें, थकावट की स्थिति में अवरोध के विरुद्ध, थकावट की स्थिति में अवरोध के विरुद्ध कार्य करने की योग्यता को शक्ति सहनशीलता कहा जाता है। या कह सकते हैं इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस, कि थकावट की स्थिति में अवरोध के विरुद्ध या अवरोध को पार करने की, अवरोध के विरुद्ध कहिए, अगेंस्ट विरुद्ध हो जाएगा, या अवरोध को पार करने की योग्यता, थकावट की स्थिति में अवरोध को पार करने की योग्यता को शक्ति सहनशीलता कहा जाता है, या अवरोध के विरुद्ध कार्य करने की योग्यता को शक्ति सहनशीलता कहा जाता है। अंडर कंडीशन ऑफ फटीग, थकान की स्थिति में हम कार्य करते रहे, वही क्या है? आपका शक्ति सहनशीलता। इसमें एग्जाम्पल है, मैं लिखा है आपका सिट अप, पुल अप,
क्या लगा है, सिटअप और पुलअप, ठीक है, सिटअप और पुलअप। आप देखिए सिटअप और पुलअप, जब मैं शक्ति की बात कर रहा था, शक्ति में मेन चीज क्या होती है, सिंगल एक बार होता है, मतलब एक बार में कोई काम हो सकती है। जैसे हमने कोई वेट उठाया, ये शक्ति हुई। अब उस वेट को हम बार बार उठा रहे हैं, मोर रेपिटेशन, कई पुनरावृत्तियां लगा दें, थके हुए हैं तब भी हम डंबल उठा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जैसे सिटअप लगाया, सिंगल सिटअप लगाया, सिटअप आप लगाए इस तरह, सिटअप लगाए, सिटअप एक लगाए तो हो जाएगी वो स्ट्रेंथ हो जाएगी। अब हम सिटअप के कई रेपिटेशन लगाते हैं, कई बार सिटअप लगाते हैं, थक गए हैं तब भी लगा रहे हैं, क्या हो जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ एंडोरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ। अगर सिंगल सिटअप होता तो वो आपका स्ट्रेंथ हो जाएगा। अगर सिटअप के कई रेपिटेशन, कई पुनरावृत्तियां लगाएंगे तो थकान लगेगी, थकान की स्थिति में भी लगाएंगे तो हो जाएगा आपका स्ट्रेंथ। एक सिटअप लगाएंगे तो स्ट्रेंथ, और कई लगाएंगे तो स्ट्रेंथ हो जाएगा। सेम पुलअप्स है, पुलअप्स ऊपर की ओर खींचना, पुल मीन्स खींचना, अप मीन्स ऊपर की ओर। एक पुलअप लगाएंगे तो भी क्या हमारा है, आपका स्ट्रेंथ है, और उसकी कई रेपिटेशन लगाएंगे, कई पुनरावृत्ति लगाएंगे तो हो जाएगा आपका स्ट्रेंथ एंडोरेंस हो जाएगा। ऐसे कोई भी, हम डंबल बताया मैंने, एक डंबल लगाया स्ट्रेंथ है, अब कई डंबल लगा रहे हैं हम, कई डंबल लगाए, मोर रेपिटेशन, उसकी कई पुनरावृत्ति कर रहे हैं तो हो जाएगा आपका स्ट्रेंथ एंडोरेंस। कोई भी चीज हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, एक बार करें, एक बार जंप करें और वाइड में जंप करें चाहे, और फिर उसको कई बार जंप करा दें तो भी हो जाएगा। अब देखिए ये एग्जाम्पल है हमारा सिटअप और पुलअप्स मैंने बताया, और डंबल भी हो सकता है, कोई भी ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपको लगभग समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज में अभी इसमें जो स्ट्रेंथ एंडोरेंस की जो इंटेंसिटी है, जो कार्य करने की जो तीव्रता है, वो आपका 50% है। कितनी है हमारी, 50% है। अब देखिए कितनी परसेंट हमारी, 50% है। आपका जो कार्य करने की जो तीव्रता है वो आपकी इंटेंसिटी है, तो हमारी 50% है। कितनी कहते हैं, 50%। इसलिए डिफरेंस है कि हमें लंबे समय तक कार्य करना है, इसलिए हमारी जो कार्य करने की तीव्रता हो जाती है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो हम इसमें जो इंटेंसिटी है वो 50% है। मैक्सिमम में 90-100, एक्सप्लोसिव में 70-80, और आपका स्ट्रेंथ एंडोरेंस में 50 होती है, ठीक है। ये लगभग समझ आ गया होगा। एक चीज ध्यान दे लीजिए आप कि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में जो है आपका, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में मैंने आपको बात कर रहा था प्लायोमेट्रिक जंप की। इसमें बड़ी हुई एक विधता है, इसमें आ जाइए, एक्सप्लोसिव आ जाए, ध्यान वापस देख लीजिए। एक्सप्लोसिव में प्लायोमेट्रिक जंप, प्लायोमेट्रिक जंप के अंदर क्या कैसी कैसी जंप आती है थोड़ा वो देख लीजिए। प्लायोमेट्रिक जंप में आपका जैसे आपका हाइडल जंप हो जाती है, हाइडल जंप हो जाएगी, और वन लेग जंप, बोथ लेग जंप, बॉक्स जंप, बन्नी जंप, टंग जंप। तो इस तरह आपकी जो जंप कभी आ सकता है कि बन्नी जंप, हाइडल जंप, वन लेग हो, टू लेग हो, इस तरह किसके पार्ट है, तो आपके किसके पार्ट है, आपका प्लायोमेट्रिक जंप है, ठीक है। तो लगभग मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से। मैं एक बार फिर एक बार मैं चीज़ें वो कर दे रहा हूँ आपका। मैं इसमें है इंटेंसिटी कितना है, इंटेंसिटी 90 से 100, इसमें 70 से 80, इसमें 50, ठीक है। इसमें आपको रखना है आपका सिंगल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, इसमें विथ हाई स्पीड, उसमें मैक्सिमम में आपका सिंगल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। एक्सप्लोसिव में क्या रखना है आपका, रखना है विथ हाई स्पीड और आपका कॉम्बिनेशन स्ट्रेंथ और स्पीड का, इसमें अंडर कंडीशन ऑफ फटीग, ठीक है। और सबके एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, और कोई समस्या हो तो बताइएगा, ठीक है। और फिर अब आगे बात करते हैं, चलिए साथियों अब आगे बात करते हैं, आप बात करते हैं मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ। मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ, शक्ति बढ़ाने की विधि। हमें शक्ति बढ़ाने की विधि की आवश्यकता पड़ती है, कैसे हम स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया जाए,
कि हमें किसी भी गेम में स्ट्रेंथ की आवश्यकता पड़ती है, तो कौन कौन से ऐसे मेथड उपयोग किए जाएँ जिससे हमारे शरीर में आपकी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए। तो आपकी 3 विधियां हैं स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए। आपका पहला है आइसोटोनिक, दूसरा है आइसोमेट्रिक, तीसरा है आपका आइसोकाइनेटिक। अब इसमें हमको ध्यान देने वाली ये बात है कि क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन होता है कि आपका स्ट्रेंथ बढ़ाने की विधि है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आइसोटोनिक, ऑप्शन नंबर 2 आइसोमेट्रिक, ऑप्शन नंबर 3 आइसोकाइनेटिक। उपरोक्त में से सभी टिक करना है, उसकी है सभी। इनमें से लास्ट बार नहीं लगा देगा तो आपका जो भी लगाए नहीं तो वाला आपका नहीं हुआ तो नहीं मार दीजिएगा। ये बन सकता है। पूछ सकता है कि आइसोटोनिक की खोज किसने की है, तो आइसोटोनिक की खोज ली डी डॉने ने की है। आइसोटोनिक की खोज आपका ली डॉने ने की है। किसने की है? आइसोटोनिक की खोज ली डॉने ने की है। आइसोटोनिक की खोज आपका ली डॉने ने की है। आइसोमेट्रिक की खोज किसने की है? हैंटिगर एवं मुलर ने की है। किसने की है? हैंटिगर एवं मुलर ने की है। आइसोकाइनेटिक खोज किसने की है? पैलेट ने की है। ये जनरली क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत इजी आएगा तो खोज पूछ देगा, ठीक है, या कितने प्रकार के होते हैं ये पूछ देगा, और डिटेल में जाएगा तो एग्जाम्पल पूछेगा। तो जान लीजिए कि आइसोटोनिक क्या है, आइसोमेट्रिक क्या है और आइसोकाइनेटिक क्या है। देखिए आइसोटोनिक एक पहला मेथड है शक्ति बढ़ाने का। क्या कैसे हम अपने शरीर के अंदर शक्ति को इम्प्रूव करेंगे, कौन कौन से एक्सरसाइज करेंगे कि हमारे अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो आइसोटोनिक, पहले आइसोटोनिक जान लीजिए आइसोटोनिक है क्या। आइसो मीन्स होता है, आइसो मीन्स होता है, मीन्स मतलब या मीनिंग। आइसो मीन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स समान। टॉनिक, टॉनिक मीन्स होता है टेंशन। क्या होता है? टॉनिक मीन्स होता है टेंशन मतलब तनाव, ठीक है। तो ये भी बन सकता है क्वेश्चन कि आइसो मीन्स आपका कांस्टेंट मतलब समान है, तो टॉनिक मीन्स क्या है? टेंशन है, ठीक है। तो आप जो आइसोटोनिक है वो किस प्रकार के मूवमेंट हैं और किस प्रकार के स्वीकार होते हैं, किस प्रकार स्ट्रेंथ बढ़ती है। देखिए आइसोटोनिक की खोज पहले जानिए कि आपके आइसोटोनिक की खोज आपके ली डॉने ने की है, ली डॉने ने की है। इसमें क्या होता है कि मैंने बताया था आपको पहले दिन ही बताया था कि मूवमेंट जो होंगे, इसमें मूवमेंट जो होगा आपका कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक। कॉन्ट्रैक्शन, दो प्रकार के मोशन होंगे, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्सेंट्रिक मैंने बताया था, इसका मतलब होता है संकुचन, इसका मतलब होगा शिथिलन होगा। जैसे मैंने उस दिन चर्चा की थी कि जब हम आपका डंबल एक्सरसाइज करते हैं, डंबल एक्सरसाइज किए तो बाइसेप मसल जब आपका कॉन्ट्रैक्शन कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बाइसेप मसल्स क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। और इसेंट्रिक करेंगे तो बाइसेप मसल्स में क्या है? लंबाई बढ़ जाएगी। तो इसमें ये होता है कि मांसपेशी जो की होगी उसकी लंबाई छोटी बड़ी होगी। क्या होगी? छोटी बड़ी होगी। क्या होगी? छोटी भी होगी और बड़ी होगी। जब कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मांसपेशी छोटी होगी, जब आपका इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मांसपेशी क्या होगी? बड़ी होगी। तो आइसोटोनिक जो मूवमेंट है उसमें मांसपेशी छोटी और बड़ी होना पाया जाता है। क्या होगा? मांसपेशी छोटी और बड़ी होना पाया जाता है। इसमें और क्या होता है कि इसमें आपका विजुअल मूवमेंट होता है। क्या होगा? विजुअल मूवमेंट होगा। आपका जो भी हम कार्य करेंगे वो आपको कार्य दिखाई देंगे। इसका कहने का मतलब है विजुअल मूवमेंट का मतलब ये है कि जो भी हम कार्य करेंगे वो हमें क्या होंगे? दिखाई देंगे। जैसे हम डंबल लगा रहे हैं, हमने मान लीजिए हमने डंबल ले लिया और डंबल हम कर रहे हैं तो डंबल में दिखाई दे रहा है, कार्य हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो जो होगा विजुअल मूवमेंट होगा, विजुअल में दिखाई देने वाली गति होंगी। जो भी आपके मांसपेशी में गति हो रही है वो आपको दिखाई देगी।
और मसल छोटी और बड़ी हुई होगी। मसल्स क्या होगी? छोटी और बड़ी होगी। जब आपका कॉन्सेंट्रिक होगा मसल छोटी हो जाएगी, इसेंट्रिक होगा तो मसल लंबाई में आ जाएगी। तो मैंने कहा इसमें मसल्स की मसल्स जो छोटी और बड़ी होती है, विजुअल मूवमेंट होता है, मांसपेशी की जो गतियाँ हैं वो दिखाई देंगी, और डिस्प्लेसमेंट भी होता है। क्या होता है? वर्क डन होता है। क्या होगा? वर्क डन। डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब विस्थापन होगा। क्या होगा? विस्थापन होगा। कि वर्क डन तभी होगा, वर्क डन तभी होगा, मतलब कार्य तभी माना जाता है कि जब कोई वस्तु अपने स्थान से विस्थापित हो जाती है। ऐसा नहीं कि हम वस्तु वहीं है तो कार तभी माना जाएगा जब वस्तु अपने स्थान से विस्थापित हो जाएगी। तो आपका वर्क डन, ये भी आपका होगा वर्क डन। इसकी विशेषता है आइसोटोनिक की, इसमें वर्क डन भी होगा और वस्तु में विस्थापन होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट होगी। इतनी चीज़ें ध्यान रखना है। मैंने कहा सबसे पहले तो आपका कांस्टेंट टेंशन और मूवमेंट, आपका कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और मांसपेशी छोटी और बड़ी होगी, मूवमेंट होगा, छोटी बड़ी हो जाएगी, और इसमें वर्क डन होगा, काम होगा, और डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे मान लीजिए मैं डंबल कर रहा हूँ, ये डंबल लिया मैंने, ये डंबल कर रहा हूँ, काम हो रहा है, ये डंबल यहाँ से यहाँ आ जा रहा है, काम हुआ, वस्तु विस्थापित हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वर्क डन होगा, और आपका क्या होगा? आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये इसकी विशेषता है, इसकी आइसोटोनिक की। अगर हमारा जो मेन टारगेट है कि स्ट्रेंथ को बढ़ाना, इम्प्रूव करना, शक्ति को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ऐसी एक्सरसाइज करें जो रिलेटेड टू मूवमेंट हो, ठीक है, जिसमें संकुचन और आपका कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक की मूवमेंट पाए जाते हों, ठीक है, और आपका मूवमेंट जो मसल्स के जो गतियाँ हैं वो दिखाई दूँ, और मसल छोटी बड़ी हो। तो आप कोई भी डंबल एक्सरसाइज करें। जब आप डेली, अगर हमें बाइसेप मसल्स को डेवलप करना है, बाइसेप मसल ये है, बाइसेप मसल्स को डेवलप करना है, बाइसेप, ट्राइसेप, डेल्टाइप, ठीक है, और तो अगर हमें डेवलप करना है तो डंबल एक्सरसाइज करेंगे। हम डंबल एक्सरसाइज करेंगे तो आप डेली उसके रेपिटेशन लगाएंगे, कई पुनरावृत्ति करेंगे, तो आपकी मसल्स में पावर आएगा, मसल्स में पावर आएगा, हमारी शक्ति में बढ़ोतरी हो गई। तो टोनक के माध्यम से हो रहा है, तो एक शक्ति हमारी ऐसी होगी जो हमारी स्ट्रेंथ को, क्या है आइसोटोनिक, क्या है हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, इंप्रूविंग हो गया मेथड। तो इस तरह आप समझ सकते हैं, ये हमारा क्या आइसोटोनिक के माध्यम से हम आपकी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसकी विशेषताएं भी समझ गए होंगे। अब देख लीजिए, दूसरा है हमारा है आइसोमीट्रिक। आइसोमीट्रिक, आइसोमीट्रिक की खोज आपकी की थी हेंटीगर मुलर ने की है। बहुत सिंपल पूछेगा, तो आइसोमेट्रिक की खोज हेंटीगर एवं मुलर ने की। किसने की है? आइसोमेट्रिक इंट्रोड्यूस्ड बाय हेंटीगर एवं मुलर। आपकी जो आइसोमेट्रिक है उसकी खोज किसने की है? हेंटीगर एवं मुलर ने की। अब देख लीजिए, आइसो मीन्स होता है, आइसो मीन्स होगा आपका कांस्टेंट, मतलब समान, और मीट्रिक मीन्स होता है लेंथ। मीट्रिक मीन्स क्या होगा? लेंथ होगा। आइसोमीट्रिक, आइसो मीन्स कांस्टेंट होगा, मतलब समान होगा, और मीट्रिक मीन्स लेंथ, ठीक है। अब ऐसी शक्ति जिसमें जो मांसपेशी है वो लेंथ में रहती है, उसमें संकुचन और शिथिलन की प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है। आप देखिए कैसे, मैंने कहा था इसमें जो विशेषता है इसके आधार पर इसको ले लेते हैं कि इसमें मूवमेंट जो होगा उसमें मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, विजुअल नहीं होगा। इसमें हमारा विजुअल मूवमेंट है, इसमें आपका टेंशन तो डेवलप होता है, टेंशन डेवलप होता है, बल्कि जो मोशन है आपका इसेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक गतियाँ नहीं होती हैं, ठीक है। अब इसमें जो नॉन विजुअल कर सकते हैं, इसमें आगे मूवमेंट नहीं होगा, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। अब इसमें वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि इसमें वस्तु विस्थापित नहीं होती है, वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है, कार लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हो रहा है, बल्कि कार दिखाई नहीं देगा, तो वर्क डन नहीं होगा। क्या मान लीजिए, वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पर,
वर्क डन तभी हुआ जब आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या है, बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं हम आपका पुश द बाल। दीवार को धक्का देना, दीवार को धक्का देना। हमारा जो टारगेट है वो शक्ति बढ़ाने का है। एक मेथड से हमने डंबल किया या मूवमेंट वाली एक्सरसाइज की तो हमारी शक्ति बढ़ी। एक मेथड ऐसा है कि मूवमेंट नहीं करना है, हमें आपकी मांसपेशी कांस्टेंट रहेंगी और उसमें भी हमारी शक्ति लग रही है। अगर हम ऐसी क्रिया करेंगे तो शक्ति जरूर बढ़ेगी। कह सकते हैं एग्जाम्पल है पुश द बाल, दीवार को धक्का देना, दीवार को धक्का देना। जैसे आप देख लीजिए मैं आपका धक्का दे रहा हूँ, यहाँ पर ये हम धक्का दे रहे हैं। अब हमारी किसी प्रकार के मांसपेशी में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है, बट टेंशन डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हम धक्का दे रहे हैं, शक्ति तो लग रही है। अगर हम ये क्रिया रोज करेंगे, कई बार करेंगे तो शक्ति में बढ़ोतरी होगी नहीं होगी? होगी। तो धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं तो आपका मसल्स में पावर बढ़ेगा, मसल्स में शक्ति बढ़ेगी। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक मतलब आपकी जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगी, लंबाई में परिवर्तन नहीं हुआ। दीवार को धक्का दें, पुश द बाल, तो ये धक्का दे रहे हैं। अब रोज देखेंगे तो मसल्स में पावर बढ़ी बढ़ेगा। हमारी जो मसल्स में शक्ति बढ़ेगी, जब हम ऐसे जब रोज क्रिया करेंगे धक्का देने वाली वाली तो हमारी पावर बढ़ेगा। तो हमारा मेन टारगेट है शक्ति बढ़ाना। मोस्टली आपका इस प्रकार की शक्ति का उपयोग, मोस्टली इस प्रकार की शक्ति का उपयोग पुनर्वास क्रियाओं में किया जाता है। पुनर्वास की क्रियाओं में किया जाता है जब किसी व्यक्ति को रिहेबिलिटेशन प्रोसेस मतलब पुनर्वास की क्रियाओं में किया जाता है। पुनर्वास का मतलब ये है कि व्यक्ति को जो चोट लगती है, चोट के बाद से रिहेबिलिटेशन प्रोसेस शुरू होता है जब तक व्यक्ति पुनः सेम स्किल में ना आ जाए, जैसे उसका परफॉर्मेंस पहले था वैसे ही ना आ जाए, तब तक पुनर्वास की प्रक्रिया चलती है। पुनर्वास के मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति इंजर्ड हो गया, इंजर्ड के बाद सेम जैसे उसका पावर पहले था, स्ट्रेंथ पहले थी, वैसे न गेन कर ले, तब तक ये पुनर्वास की प्रक्रिया चलती रहती है। तो पुनर्वास की प्रक्रिया में मोस्टली आइसोमेट्रिक का यूज किया जाता है। इस्तेमाल कोई पार्ट इंजर्ड हो गया और तो उसको सही करने में सर्वप्रथम आइसोमेट्रिक शक्ति का यूज करते हैं। अब पावर डेवलप करने के लिए आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ का यूज करते हैं। यहाँ क्या रखना है इसमें, आइसोमेट्रिक आपका एंटी मोबिलिटी है, वर्क डन नहीं होगा, वस्तु विस्थापन नहीं होगी तो वर्क डन नहीं होगा। मसल्स की कोई विजुअल मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, मसल्स छोटी बड़ी नहीं होती है, मसल्स क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसका उपयोग जनरली पुनर्वास क्रियाओं के लिए किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल हमने इसमें एग्जाम्पल दिया था आपका, मान लो इसमें हम आपका जो आपका आइसोटोनक है, इसमें आपका पुलअप्स है, सिटअप है, और इसमें आपका एग्जाम्पल जो है आइसोमेट्रिक में आपका हो जाएगा पुश द बाल, दीवार को धक्का देना, या होल्डिंग द वेट। आप वेट को होल्ड करिए, बस वेट को करिए होल्ड पोजिशन में। आप ऐसे होल्ड किए हैं तो मांसपेशी जो क्या है हमारी कांस्टेंट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो होल्डिंग वेट जब होल्ड कर रहे हैं उस कंडीशन में भी हमारा क्या होगा, आपका आइसोमेट्रिक। जब ऐसी क्रिया रहेंगे ना मसल्स में ताकत आएगी ना, जब रोज हम ऐसी करेंगे तो मसल्स में ताकत आएगी, तो हमारा मेन ताकत है शक्ति बढ़ाना। तो कुछ ऐसी क्रिया हैं, आप वेट लिफ्टिंग में वेट को होल्ड किए रहिए और दीवार को धक्का दीजिए तो उसमें आपकी शक्ति बढ़ेगी, इसलिए याद रखना है। तीसरा हमारा है आइसोकाइनेटिक। क्या है, आइसोकाइनेटिक। आइसोकाइनेटिक की खोज किसने की है, पेरिन ने की है। किसने की है, पेरिन ने की है। आइसोटोनक की खोज किसने की है, पेरिन ने की है। आइसोटोनक इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, हम कह सकते हैं इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये क्या है, दोनों का सम्मिलित रूप है। दोनों का क्या है, सम्मिलित रूप है, दोनों चीज इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, इसको भी आप देखिए। आइसो मीन्स होगा आपका कांस्टेंट, वही समान बार बार आ रहा है। काइनेटिक मीन्स होता है स्पीड मतलब गति। काइनेटिक मीन्स होगा स्पीड मतलब गति। ऐसी क्रियाएं जो गति के साथ संपादित की जाती हैं।
आप देखिए इसमें जो आइसोकाइनेटिक जो होगा, दोनों चीज़ों ऐसी कभी कंडीशन आती है कि इसमें आपका आइसोटोनल भी रहता है, आइसोमेट्रिक भी रहता है। ठीक है, आप देखिए इसमें जो बेस्ट एग्जाम्पल आपका है स्विमिंग, तैराकी, रोइंग, स्विमिंग, रोइंग, और साइलेक्स मशीन। इसमें देखिए आपको बस 8 मिनट के एग्जाम्पल याद कर लीजिए। क्वेश्चन पूछता है कि स्विमिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। तो आइसोकाइनेटिक। रोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ आइसोकाइनेटिक। साइलेक्स मशीन एग्जाम्पल ऑफ आइसोकाइनेटिक। तीनों आपको याद रखना है। ये पहला बताया मैंने तैराकी, स्विमिंग, इसका है आपका आइसोकाइनेटिक। रोइंग आइसोकाइनेटिक, साइलेक्स मशीन आइसोकाइनेटिक। ये आपकी जिम में मशीन होती है, जो आपकी जिम में मशीनें जो आपकी है साइलेक्स मशीन है। इसमें क्या होता है, कभी इससे मान लीजिए हम तैराकी करते हैं या रोइंग करते हैं या साइलेक्स मशीन करते हैं, तो उसमें हम ये आपका आइसोटोनिक। अब ऐसे गए हम पूरी लेंथ में आएगा आइसोमेट्रिक। तो ऐसी कॉम्बिनेशन हम बोल कह सकते हैं कि ऐसी के लिए इसमें दोनों का समन्वय हो और आपका विद इन मोशन गति के साथ हो, इसमें आपका गति नहीं हो रही है। ठीक है, मैंने पहले बताया कि काइनेटिक में इसका गति मतलब स्पीड। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि आपका जो इसमें एग्जाम्पल है आपका स्विमिंग है, रोइंग है और साइलेक्स मशीन। जो जिनमें मशीन होती हैं उनमें एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, आपका पुलिंग कर रहे हैं या आपका सीटेड रो कर रहे हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज है उनको करेंगे तो आपको उसमें आपका आइसोकाइनेटिक आता है। आइसोकाइनेटिक गतिविधि करेंगे तो 100% हमको स्ट्रेंथ में क्या होगा, इम्प्रूव होगा। हमारा जो उद्देश्य है शक्ति को कैसे बढ़ाएं, तो अगर हम स्विमिंग करेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ेगी। इसमें आपका आइसोटोनिक भी आएगा, आइसोमेट्रिक भी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो आपको याद से एक क्वेश्चन ये आता है कि स्विमिंग किसके एग्जाम्पल है या आइसोकाइनेटिक का एग्जाम्पल है, तो आप स्विमिंग लिख लीजिए, रोइंग लिख लीजिए और आपका साइलेक्स मशीन। साइलेक्स मशीनें जिम में जो क्रियाएँ की जाती हैं, जो मशीन होती है उनमें जो एक्टिविटी की जाती है वो उससे जो हमारा पावर बढ़ता है उसे हम आइसोकाइनेटिक कहते हैं। तो मेरे हिसाब से लगभग आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ध्यान से आप चीज़ों को देख लीजिए। मैं इसमें क्या क्या आपको याद करना है, तो आपको लगभग सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक, कैसे कैसे हम अपनी शक्ति को इम्प्रूव करेंगे। आइसोटोनिक से डंबल एक्सरसाइज करेंगे, पुलअप्स करेंगे और पुशअप करेंगे, सिटअप करेंगे, ये सब किसमें आ जाएंगे हमारे आपका आइसोटोनिक में जाएंगे। आइसोमेट्रिक में पुशदबाल या होल्डिंग वेट को होल्ड कर लीजिए तो आपका हमारी जब हम रोज ऐसी क्रिया करेंगे तो 100% आपको शक्ति बढ़ेगी। आइसोकाइनेटिक में स्विमिंग करेंगे, रोइंग करेंगे और आपका साइलेक्स मशीन पे एक्सरसाइज करेंगे तो भी 100% आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब हम डेली ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ जो हमारे आप है अकॉर्डिंग टू नेचर, जैसी हमें डिमांड है, डिमांड के हिसाब से आप शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो आप 3 मेथड के थ्रू अपनी शक्ति को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए लगभग मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, तो ध्यान से एक बार देख लीजिए और कोई समस्या हो बताइएगा। थैंक यू सो मच।